माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो बच्चों आप सब? आप सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि आप मेरे वीडियो को लाइक किया करो ज़रूर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा ताकि मुझे एक हौसला मिले, मुझे एक कॉन्फिडेंस बढ़े मेरा वीडियो बनाने के लिए। तो सबसे पहले बच्चों आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब। तो आज का हमारा विषय है समास। ये क्लास 10th और 12th के लिए है, तो आप इसे समझ सकते हो। समास है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है तो उसे समास कहते हैं। आप इस तरीके से बोल सकते हो, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के संक्षेपीकरण के एक नए सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, रसोई घर। या ये भी हो सकता है जैसे चंद्रमा के समान मुख, चंद्र मुख। समास विग्रह, तो विग्रह होता है उस शब्द को तोड़ना। पूजा घर, जैसे हमने क्या किया यहाँ पे पूजा के लिए घर। माता पिता, माता और पिता। तो हमारे जो समास होते हैं वो होते हैं हमारे 6। कितने भेद होते हैं इसके? 6 समास के। पहले अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। तो ये हमारे इसके हो गए 6 भेद। तो पहला हमारा अव्ययीभाव समास, हम इसकी थोड़ी परिभाषा जान लेते हैं। जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो, उत्तर पद संख्या या विशेषण के समस्त अवयव में काम करे, वे अव्ययीभाव समास होता है। और यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हो, जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो और वह अवयव हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। इसमें अव्यय पद का प्रारूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलता, वो हमेशा एक जैसा रहता है। जैसे घर, प्रत्येक घर। रातों रात, रात ही रात में। तो ये हमारा है अव्ययीभाव समास। तत्पुरुष समास, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसे बनाने में दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप होता है। जैसे राज, राजा का कुमार, राज कुमार। इसमें है हमारे कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। तो कर्म में को कर्ण तत्पुरुष के द्वारा और से, संप्रदान तत्पुरुष के लिए, अपादान तत्पुरुष से अलग, संबंध तत्पुरुष में का के की, अधिकरण में पर। जैसे यहाँ पे आप एक देख लीजिए, सत्याग्रह, सत्या के लिए आग्रह। तो यहाँ पे के लिए आपका विभक्ति चिन्ह है, तो ये क्या है हमारा संप्रदान। तो ये आपको तत्पुरुष समास में आता है। तत्पुरुष समास के प्रकार। नन तत्पुरुष समास, इसमें पहला पद निषेधात्मक होता है, उसे नन तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे असभ्य, नैसभ्य, अनंत, नैनंत। आगे हमारा कर्मधारय समास, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, जिसके लिंग वचन भी समान होते हैं। कर्मधारय समास में विग्रह में है जो, के समान है जो तथा रूपी शब्दों का प्रयोग होता है। वचन भी समान होते हैं। थोड़ा सा बेटा आखिरी मात्रा लगी है, तो यहाँ पे समान होते हैं। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख वाला, यहाँ पे भी समान है, तो आप ये देख लेना। दही बड़ा, दही में डूबा बड़ा। द्विगु समास, द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है, इसमें समूह और समाहार का बोध होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे नौ ग्रहों का समूह, नवग्रह, नौ ग्रहों का समूह। नवरात्र, नवरात्रों का समूह। त्रिलोक, तीन लोकों का समाहार। तो ये आपका द्विगु जमा, जिसमें समूह और समाहार का बोध होता है। और संख्या 9, 3, 6, रात, 8, 9, तो ये हमारे क्या संख्या बची। द्वंद्व समास, इस समास में दोनों पद ही प्रधान होते हैं, इसमें किसी भी पद का गौण नहीं होता। जैसे कोई पद हो हमारा गौण है, दोनों का अपना महत्व होता है। इसका विग्रह करने पर और अथवा या एवं का प्रयोग होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का और या इसका विग्रह करने पर और अथवा का बोध होता है। तो यहाँ पे एक बार दोबारा से पढ़ देती हूँ। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें किसी भी पद का गौण, कोई भी पद गौण नहीं होता। इसका विग्रह करने पर और अथवा या एवं का प्रयोग होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह और या का बोध होता है। जैसे पाप पुण्य, पाप और पुण्य। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। दिन रात, दिन और रात। तो दोनों को अपना अपना महत्व है। बहुब्रीहि समास, जब दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं
तथा वह तीसरा पद प्रधान होता है। इसका ग्रह करने पर बाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि आते हैं, वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। इसमें बहुब्रीहि समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते, इसमें अर्थात को तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे गजानन, गज का आनन है जिसका गणेश, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, पीताम्बर, पीला है वस्त्र जिसके अर्थात श्री कृष्ण, चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु। तो बच्चों आपके लिए आज ये है समास। तो आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।